कृपा करियर इंस्टीट्यूट सीकर से और आज है हमारे साथ बुडानिया सर, जिनसे हम जानेंगे कि एनटीए ने जेई 2025 मेन एग्जाम में जो सेक्शन बी के अंदर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते थे 10 क्वेश्चन, जिनमें से 5 क्वेश्चन करने होते थे, उनको चेंज कर दिया है। तो इस पे नीट में क्या पॉसिबिलिटी रहेगी, क्या उसमें भी पैटर्न चेंज हो जाएगा, इस पे सर से चर्चा करते हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि नीट 2025 की जो एग्जाम होगी उसमें भी एनटीए ऐसा कुछ चेंज ला सकता है? हम तो पूरी उम्मीद कर रहे हैं। ये वैसे तो लास्ट ईयर भी हमने उम्मीद की थी। लास्ट ईयर इन्होंने क्या किया, सिलेबस है वो थोड़ा रिवाइज किया था और ये कोविड के दौर में कुछ सिलेबस है वो हटाया गया था और वो सिलेबस 2-3 साल से पड़ा था और उसी के चक्कर में ये सवाल है वो कुछ ऑप्शनल दे रहे थे। तो वो सिलेबस ही एलिमिनेट कर दिया, डिलीट कर दिया था लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर भी हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद वो सेक्शन ए और सेक्शन बी का लफड़ा हटा दे, पूरे के पूरे सवाल सोल्व करने पड़े। तो सर, ये स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा या नहीं? अब वो तो बच्चों का अलग अलग एटीट्यूड है। मैं तो ये मानता हूँ फायदा रहेगा, क्योंकि ये जब से ये 2020 से ये सेक्शन बी और सेक्शन ए वाला सीन आया था नीट में, तो वहाँ कट ऑफ एकदम से जंप कर रही थी और कट ऑफ जब बहुत ज़्यादा रहती है तो वहाँ एक मेहनत के साथ साथ लक फैक्टर का बड़ा रोल हो जाता है। थोड़ा सा बच्चा अब नॉर्मल एग्जाम में हो जाए, थोड़ा सा सिचुएशन अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए, तो वहाँ थोड़े से मार्क्स कम आते हैं, वो बाहर हो जाता है। अच्छी मेहनत करने वाला बच्चा भी बाहर हो जाता है। तो ये 2-3 साल में कट ऑफ जो ऊपर जा रही है उसके पीछे बड़ा लॉजिक ये सेक्शन बी भी है। कुछ तो पेपर थोड़े से मॉडरेट हो गए और कुछ सिलेबस थोड़ा रिड्यूस कर दिया और प्लस ये सेक्शन बी वाला बात, थोड़े से अच्छे से सवाल होते हैं वो सेक्शन बी में आते हैं, तो बच्चे के पास ऑप्शन होता है छोड़ने के। तो इसलिए का मेहनत करने वाला बच्चा होता है वो भी कहीं कहीं वहाँ आके ठहर जाता है और अच्छी मेहनत करने वाला बच्चा भी वहीं ठहरता है। तो जो बच्चे अच्छी मेहनत कर रहे हैं उनके लिए तो ये बड़ा फायदेमंद होगा, क्योंकि लक फैक्टर थोड़ा कम आ जाएगा सीन में और उनकी मेहनत कहीं काम आ जाएगी। जो बच्चा एवरेज मेहनत करके सेलेक्ट हो रहा था उस बच्चे के लिए नुकसान है, क्योंकि उसके पास कहीं कहीं ये छोड़ने का ऑप्शन नहीं होगा। तो ये दोनों सी बात है, लेकिन हम लोग तो ये सोचते हैं कि जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए कहीं कहीं ये बड़ा फायदेमंद रहेगा। तो सर, सेक्शन बी आने के बाद में आई थिंक 720 में से 720 मार्क्स लाने वाला फैक्टर ज़्यादा हो गया है, तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी रहेगी? निश्चित तौर पे ये, जैसे कि आपको बताना चाहूँगा कि मैं नीट में सबसे पहली बार 700 क्रॉस है वो 2019 में हुए थे। 2019 में सबसे पहली बार 701 मार्क्स आए थे। उससे पहले ऑल इंडिया का टॉपर है वो हमेशा 690 और 700 के बीच में रहता था। तो पहली बार ऐसा हुआ, जबकि अब की बार मोर देन 1000 बच्चा है वो कहीं 700 से ऊपर लाने वाला बच्चा था। तो उसमें बड़ा रोल कहीं की सेक्शन बी का भी है, क्योंकि नो डाउट पेपर जब बनाता है तो थोड़ा सा टिपिकल सवाल हो, थोड़ा सा लेंदी सवाल हो, वो हमेशा पेपर बनाने वाला भी सेक्शन बी में डालता है। बच्चे के पास ऑप्शन होता है कि उस सवाल को स्किप कर सकता है। तो इसलिए कट ऑफ भी इतनी बढ़ने लगी, प्लस ये जो टॉपर्स है वो भी 720 पे भी इतने सारे आने लगे, या 700 क्रॉस करने वाले बच्चे बहुत सारे हो गए। उसमें सेक्शन बी का कहीं कहीं बड़ा रोल रहा है। तो हम लोग तो यही सोच रहे हैं कि ये यदि वापस हटा देते हैं तो वापस नीट का जो पैटर्न है वो वैसा सा हो जाएगा जैसा 2019 तक होता था। सर, अगर ऐसा होता है तो कट ऑफ क्या रहेगी? कट ऑफ का तो कोई पता नहीं होता। कट ऑफ तो एक्चुअल में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कट ऑफ में तो पेपर का लेवल कैसा आता है उसमें भी बड़ा रोल होता है। जैसे यही कट ऑफ लास्ट ईयर थी वो 610 मार्क्स के आसपास थी और अब की बार ये 650 से ऊपर, मतलब ऑल इंडिया कोटे में जो बच्चों को सीट मिली वो 650 प्लस पे मिल रही है। तो एकदम से जो कट ऑफ पैटर्न सेम था, लास्ट ईयर भी वही था, इस साल भी पैटर्न तो वो सेम था, लेकिन पेपर बहुत ईजी आ गया, कुछ सिलेबस थोड़ा रिड्यूस हो गया था, तो इस चक्कर में वो एकदम से कट ऑफ ऊपर चली गई। तो कट ऑफ का तो कहीं कहीं पेपर का लेवल का रोल भी बड़ा होता है, कितने बच्चे अपीयर होते हैं इस बात का भी रोल होता है। सेक्शन बी उनमें से एक फैक्टर है। तो ये कहीं कहीं हटेगा तो निश्चित तौर पे फायदा बच्चों को, कट ऑफ नीचे आएगी तो मैंने कहा ना अच्छे बच्चों को कहीं कहीं फायदा होगा, क्योंकि अच्छा बच्चा मतलब जो वाकई में मेहनती बच्चा है वो 100% सिलेबस को अपना कवर करके चलता है। नीट का आजकल कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप एक भी टॉपिक या एक टॉपिक में किसी सब टॉपिक को भी आप वीक नहीं छोड़ सकते। तो अच्छा बच्चा 100% कवर करके चलता है, तो वहाँ वो ये सेक्शन भी ऑप्शनल जो था वो हटेगा तो भी उसको कोई नुकसान नहीं है।
बस ये होता है जिस बच्चे ने कम प्रैक्टिस कर रखी है, थोड़ा कम पढ़ाई किया है, वो भी कहीं न कहीं अच्छे सवाल आते हैं, वहाँ कहीं न कहीं मेहनत का रोल होता है, तो वो स्किप करने का ऑप्शन था, तो अब वो स्किप करने का ऑप्शन नहीं होगा, तो उस बच्चे को थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। तो कट ऑफ निश्चित तौर पे ये कि पेपर इजी भी आएगा, तो ये एक ऐसा सा था जिससे कट ऑफ लगभग 15 से 20 नंबर कट ऑफ है, वो 2-3 साल से लगातार हम जो उम्मीद कर रहे थे जी। हम लोग जैसे बहुत सालों से इस फील्ड में हैं, हर साल हम जब पेपर आता तो हम पेपर का आकलन करने जाते हैं कि यार पेपर किस तरह का सा आया था, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि हम 2-3 साल से 2019 के बाद का सीन है, हम हर साल जितनी उम्मीद करते हैं कट ऑफ उससे 15-20 नंबर ऊपर जाती है। हम ये 2020 और 2020 के बाद में हम लोग देख रहे हैं कि इतने सालों से हम लोग नीट के पेपर का पैटर्न देख रहे थे, एक्सपेक्टेड हम कट ऑफ वगैरह सोच रहे थे, तो हम लोग 2-3 सालों से ये देख रहे हैं कि जितना हम लोग उम्मीद करते हैं उससे कट ऑफ है वो 15-20 मार्क्स ऊपर जाती है। अब ये इस साल हम लोगों ने थोड़ा सा जब ये एकदम से अब नॉर्मल बढ़ा तो एक एनालिसिस किया कि यार कि हम लोग सोचते हैं उससे ऊपर क्यों जा रहा है, तो उसमें हम लोग एक एनालिसिस हमारा निकल के यही आया, एक कंक्लूजन निकल के ये आया कि हम बाकी सब फैक्टर्स काउंट कर रहे हैं लेकिन एक फैक्टर हम काउंट नहीं कर पा रहे, और वो फैक्टर ये सेक्शन बी का था कि इससे बच्चों को कितना फायदा हो रहा है। तो हम लोग तो ये मान रहे हैं कि हम जो सोच रहे हैं उससे पहले कभी नहीं होता था, एक बहुत लंबा सा हम लोगों ने तो एक देखा है, प्रीवियस ईयर के पेपर वगैरह हर साल एनालिसिस किए हैं, तो हम लोग जितना एक टेंटेटिव जो सोचते थे हम लोग वो कहीं के ऑलमोस्ट कट ऑफ उसके आसपास रहता था, लेकिन 3 साल से कहीं के उससे ऊपर जाता है जी। तो मेरा तो इस साल जब नीट का कट ऑफ एकदम से ऊपर गया तो एक ओवरऑल निष्कर्ष ये था कि कहीं न कहीं एक फैक्टर को हम काउंट नहीं कर पा रहे, और वो फैक्टर ही सेक्शन बी वाला है। तो 15-20 नंबर है वो मैं तो ये मानता हूँ कि कहीं न कहीं ये ऊपर लेके जा रहा था, और यदि ये हट जाता है तो 15-20 नंबर कहीं न कहीं नीचे कट ऑफ आ जाएगा इस फैक्टर के कारण से। बाकी पेपर का पैटर्न कैसा है, ओवरऑल इस साल कितने बच्चे बैठते हैं, कई सारी बातें कट ऑफ में और भी रोल प्ले करती हैं। जी सर। सर आप नीट एस्पिरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस इस मुद्दे को लेकर तो कोई ज़्यादा नीट एस्पिरेंट ये तो हर साल जैसे जेई का पैटर्न, जेई मेंस की बात करो, लेकिन जेई एडवांस ऐसा एग्जाम होता है उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, किस प्रोफाइल का पेपर आएगा, किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, कोई फिक्स नहीं होता, हर साल उसमें कुछ न कुछ न्यू समथिंग न्यू देखने को मिलता है जी। तो ये है कि एनटीए का धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो पहले इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन ये भी आप चैलेंज नहीं कर सकते कि पेपर जिस दिन आता है उस दिन में ही समथिंग न्यू पेपर में दिख जाए, तो भी आप चैलेंज नहीं कर सकते, वो तो उनका मर्जी होता है कि वो कैसा बनाना चाहे। तो इसमें तो कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ऐसे मैं तो यही कहूँगा कि यदि ऐसा होता है, मैं तो उसके लिए धन्यवाद जो भी एनटीए को चलाने वाले लोग हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे बच्चे जो अच्छी तैयारी करने वाले बच्चे उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि कट ऑफ जितनी नीचे आती है उतनी ही रिस्क फैक्टर जो होता है, लक फैक्टर होता है। अब आज इस साल का तो ये सीन था कि 720 में से 650 वाला बच्चा है उसको कहीं कहीं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रही है, तो केवल और केवल ऑलमोस्ट 70 मार्क्स का कहीं कहीं डिफरेंस है। तो इतना कम डिफरेंस होता है तो वहाँ 10 मिनट आप पेपर में बैठे, स्टार्ट के 10 मिनट में भी थोड़ी सी बच्चे की कुछ घबरा जाते हैं, कुछ अबनॉर्मलिटी होती है, कुछ आसानी से हैंडल नहीं करते, तो 10-15 मिनट भी आपने लॉस कर दिए तो निश्चित तौर पे आप बड़े आराम से बाहर हो गए जी। तो यहाँ उस बच्चे की मेहनत से अच्छी मेहनत की है, कम मेहनत के कारण से बाहर नहीं हुआ, लेकिन वो कुछ इंसिडेंट ऐसा हो गया जिसके कारण से उसके साथ सीन ऐसा घटित हुआ जिससे वो बाहर हो गया। अब ये चीज़ें कहीं कहीं जब कट ऑफ नीचे आती है तो बच जाता है, और कट ऑफ नीचे आती है तो वाकई में जो रिजल्ट है वो अच्छे मेहनती बच्चों का रिजल्ट है वो अच्छा बनता है, और जो कम मेहनत करता है उनका रिजल्ट नीचे आता है। लेकिन जब कट ऑफ ऊपर जाती है तो उथल पुथल बड़ी आसानी से हो जाता है। तो हम तो यही मैसेज देंगे कि बच्चे जो अच्छी मेहनत कर रहे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद शोध आए। हालांकि ये कभी अभी कंफर्म नहीं हुआ है, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद लास्ट ईयर भी सिलेबस में चेंज किया था, तब सोचते थे कि ये चेंज होगा, लेकिन नहीं हुआ। अभी एक इन्होंने एनटीए वही नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, एनटीए वही जेई मेंस का कराती है, तो इन्होंने किया तो पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है। यदि होता है तो भी कोई ज़्यादा आप तो ये सोचो कि जो भी होता है वो सब फायदेमंद होता है, तो हमारे लिए अच्छा ही होना है। नहीं होता है तो जैसा पैटर्न चल रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आदतन उस चीज़ में आ चुके हैं, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अच्छा सा पढ़ना होता है, मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ते रहो,
निश्चित तौर पे जैसा भी आप चाहते हो वैसा रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। तो जैसा कि बुडानिया सर ने बताया कि पेपर का पैटर्न चाहे जो भी रहे, लेकिन मेहनत करने वाले एस्पिरेंट पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए गोल पर फोकस करें, पैटर्न पे नहीं।